इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना होशियार खबरदार। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, कोरोना के मामले रोज बरोज मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन है, ताज़ा अपडेट क्या कुछ है, वो कोरोना वॉल के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त मुल्क की हालत क्या कुछ है। पूरी दुनिया इस वक्त एक तरह से बेबस नजर आ रही है कोरोना को लेकर, लेकिन हिंदुस्तान में क्या कुछ सिचुएशन है वो आपके सामने है। और अगर इस वक्त की हम बात करें तो पूरे मुल्क में आप देख सकते हैं कि कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात हैं। कन्फर्म केसेस की अगर हम बात करें तो 9,000 से ज्यादा पूरे ये केसेस हैं जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो 8,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। रिकवर्ड जो हुए हैं, जो सेहतियाब अभी तक हुए हैं, उनकी अगर हम बात करें तो तकरीबन 1,000 ऐसे मुतासरीन हैं जो अभी तक एक तरह से सेहतियाब हो चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर रोज़ाना मुल्क में तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन बार बार जो माहिरीन या डॉक्टर मशवरा देते हैं वो यही कहते हैं कि सिर्फ एहतियात से ही कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। सबसे पहले डॉक्टरों का मशवरा हम आपको सुनवा देते हैं कि आखिर कोरोना को शिकस्त किस तरह से हम दे सकते हैं। सुनिए। देखिए, हम आप सबको एक तनाव है, थोड़ी सी घबराहट है। क्यों? क्योंकि हमें अपने परिवार, अपने प्रियजनों की चिंता है। ये चिंता नॉर्मल है, ये घबराहट नॉर्मल है। अब इस घबराहट को सकारात्मक तौर से बदलना है। कैसे बदलना है? अपनी जिम्मेदारी निभा के, सोशल डिस्टेंसिंग करके, परिवार का ध्यान रख के। पॉजिटिव कैसे रहना है? फैमिली के साथ समय बिता के, लोगों के साथ टच पे रह के। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, जितनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, उतना हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ पाएंगे। देखिए, सामान्य रखने के लिए एक बात ये समझनी ज़रूरी है कि जो भी इस समय हो रहा है वो दुनिया भर में हो रहा है। ये पेंडेमिक है, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा, हम सबके साथ हो रहा है। इसलिए इसमें अकेला भी ना फील हो और इस स्थिति में कब कितना हम मैक्सिमम पॉजिटिविटी ला सकें उसके बारे में सोचें। परिवार से समय बिताएं, गपशप करें, थोड़ी एंजॉयमेंट करें, थोड़ी गेम्स खेलें, फिजिकल एक्टिविटी रखें, योगा, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, प्राणायाम करें, म्यूज़िक खूब सारा सुनें, रीडिंग करें, टेलीविज़न देखें, वर्क फ्रॉम होम करें, एक दूसरे के कामों में हेल्प करें, एक नई हॉबी पिक करें, अपने प्रियजनों से टच में रहें, वीडियो कॉल्स करें, टेक्स्ट करें और अपने आप को भी और अपने प्रियजनों को अकेला फील ना होने दें। जब हम ये सामूहिक फीलिंग लेके आएंगे, एक कलेक्टिव सेंस ऑफ सोसाइटी लेके आएंगे, तो हम पॉजिटिव फील करेंगे और इस तनाव से बाहर निकल पाएंगे। परिवार आपस में बात करें और अगर आपको लग रहा है किसी भी एक परिवार में किसी को ज़्यादा डर लग रहा है तो उनके साथ समय ज़्यादा बिताएं, उन्हें अकेला ना रहने दें, उनके साथ पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव समय बिताएं। क्योंकि हम सबको ये समझना ज़रूरी है, मेरे परिवार, आपके परिवार, हम सबके परिवारों में थोड़ी बहुत हमें डर लग रहा है। इस डर को हमें इस तरह से समझना है कि हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारी जिम्मेदारियाँ, सोशल डिस्टेंसिंग, अपने परिवार का ध्यान रखना, जो हमें एडवाइस मिल रही है उसको फॉलो करना। हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है, ये बीमारी कब तक रहेगी, कब तक हमें इस तरह से रहना होगा, कब तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये हमें नहीं पता। तो जो हमारे कंट्रोल में, जो हियर एंड नाउ है, उस पर फोकस रखें। कोरोना का संक्रमण ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। 2-3 चीज़ों से फैलता है। पहली चीज़ तो अगर आपके सामने कोई खांस रहा है, छींक रहा है और आपसे एक मीटर के कम की दूरी पे है तो चांसेस है कि उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए। दूसरी दुखद बात यह है कि वो हमारे फोमाइट पे, मतलब कोई नॉन लिविंग चीज़ पे कम से कम काफ़ी देर तक कोरोना वायरस जिंदा रहता है। इसलिए अगर उसको हम किसी कोरोना वायरस संक्रमित मरीज़ ने अगर उस चीज़ को छू लिया और आकस्मिक किसी और ने उसको छू लिया तो उससे भी उसको फैल सकता है। तीसरा, एक कथित आजकल चल रहा है कि ये हमारी हवा में आसपास भी ये रहता है, तो वो भी एक रिस्क देखने में आया कि कोरोना वायरस उससे संक्रमित हो सकता है। कुछ 5-6 चीज़ों का ध्यान हमें देना है। पहली चीज़ तो ये कि हमें बहुत ठंडा खाना नहीं खाना है, जैसे ठंडा पैर नहीं लेना है, ठंडा दही, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है हमको। हमें गुनगुना पानी का सेवन करना है, हमें बाहर का खाना अवॉइड करना है। हमें अपने खाने में विटामिन सी होना चाहिए, जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला, इन सब का सेवन बढ़ाना चाहिए, बिकॉज ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और साथ ही साथ हमको लंबी फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि उससे हमारी इम्यूनिटी वीक होती है।
हमें डेफिनेटली ज़्यादा पानी पीना चाहिए, उससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे गंदे कीटाणु बाहर निकलते हैं और हमारी क्षमता लड़ने की बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ है, रही बात रुपये की, आजकल जैसे कि सब एडवाइस कर रहे हैं कि हमको पेपरलेस मनी का ट्रांजैक्शन करना चाहिए, जितना हो सके कार्ड पेमेंट करें, जैसे कि आजकल पेट्रोल पंप में कार्ड पेमेंट कंपलसरी कर दिया गया है। और अगर हमको आकस्मिक किसी से रुपए लेने पड़े हैं तो उसके बाद हम अपने हाथ को अच्छे से 20 सेकंड तक धोएं और साथ ही साथ हम अपने हाथ को सैनिटाइज करें अगर हम वहाँ पे हाथ नहीं धो पा रहे तो। सेम अखबार के लिए, अखबार वाले ये बोल तो रहे हैं कि सेफ़ है, सब कुछ सेफ़ है, हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम अखबार को अपने एक अलग पैक में रखवाएं और उसके बाद जब उसको यूज़ करें, खोलें, तो मेक इट अ पॉइंट कि हम अपने हाथ को सैनिटाइज करें, हाथ धोएं। नाज़रीन, आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस मोहलिक वबा के आखिर अलामात क्या कुछ हैं, किस तरह से इसे शिकस्त दिया जा सकता है और इसके अलावा क्या कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तफसीलात के ज़रिए से, रिपोर्ट के ज़रिए हम आपको तफसीलात बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए जाएं जिससे हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। देखिए, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। हमारे मुल्क में भी कोरोना वायरस के मामले रोज बरोज बढ़ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों का मशवरा है कि एहतियात से ही कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। भीड़ भाड़ से दूर रहें और साफ सफाई का खास ख्याल रखें। आइए सबसे पहले आपको बता दें कि कोरोना वायरस की अलामात क्या होती हैं। कोरोना वायरस बज़ाहिर बुखार से शुरू होता है, जिसके बाद खुश्क खांसी आती है। एक हफ्ते बाद सांस लेने में दुश्वारी होती है। कुछ मरीजों को अस्पताल ले जाने की नौबत आ जाती है। इस इन्फेक्शन में नाक बहने और छींकने की अलामात बहुत कम है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इन्फेक्शन के लाहक होने से लेकर अलामात जाहिर होने तक का अरसा 14 दिनों पर मुहित है, लेकिन कुछ माहिरीन का कहना है कि ये 24 दिन तक भी हो सकता है। ये वबा कितनी जानलेवा है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया इसको लेकर परेशान है। कोरोना वायरस पर आलमी इदारा सेहत WHO का कहना है कि इस जानलेवा बीमारी की अभी कोई दवा नहीं है। WHO का मानना है कि अभी तक के केसेस को देखते हुए यही अंदाजा लगाया गया 81% अफराद में इसकी हल्की फुल्की अलामात जाहिर हुई, 14% में शदीद अलामात जाहिर हुई, 5% लोग शदीद बीमार पड़ गए। जाहिर है कि ताहाल इसका इलाज बुनियादी तरीकों से किया जा रहा है। मरीज के जिस्म को फाल रखकर सांस में मदद फराहम करके मुदाफियाती निजाम को इस वायरस से लड़ने के काबिल किया जाता है। ताहम इसके लिए वैक्सीन की तैयारी का काम जारी है और उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक इसकी दवा इंसानों पर आजमानी शुरू कर दी जाएगी, लेकिन एहतियात से इस वबा से बचा जा सकता है। अपने हाथ ऐसे साबुन या जेल से धोएं जो वायरस को मार सकता हो। खांसते या छींकते हुए अपने मुंह को ढांपें, बेहतर होगा कि टिश्यू से, और इसके फौरी बाद अपने हाथ धोएं ताकि वायरस फैल ना सके। किसी भी सतह को छूने के बाद अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से गुरेज करें। वायरस से मुतासिर होने की वजह से ये आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। ऐसे लोगों के करीब मत जाएं जो खांस रहे हों, छींक रहे हों या जिन्हें बुखार हो। इनके मुंह से वायरस वाले पानी के कतरे निकल सकते हैं जो कि फजा में हो सकते हैं। ऐसे अफराद से कम 1 मीटर यानी 3 फीट का फासला रखें। अगर तबीयत खराब महसूस हो तो घर में ही रहें। अगर बुखार हो, खांसी या सांस लेने में दुश्वारी हो तो फौरी तिब्बी मदद हासिल करें। तिब्बी हुकाम की हिदायत पर अमल करें। तो कोरोना वायरस को हराने के लिए एहतियात बरतें। अच्छा है कि आप अपने घरों में ही रहें। घबराने या डरने के बजाय डॉक्टरों के बताए हुए मशवरों पर अमल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो कोरोना को शिकस्त देने के लिए हर कोई अपने अपने तौर पर खिदमात अंजाम दे रहा है। हर कोई अपना अहम किरदार अदा कर रहा है, चाहे ट्रैफिक पुलिस की हम बात करें, तिब्बी अमले की बात करें, सिक्योरिटी एहलकारों की बात करें। इसी तरह से ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाने के लिए वायरलेस सिस्टम के जरिए किस तरह से पहल की गई है, एक अनोखी पहल की गई है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं।
होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार धर्मेंद्र कोरोना वायरस को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं। इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए, इसे शिकस्त देने के लिए धर्मेंद्र ने अपने चाहने वालों के दरमियान खास पैगाम दिया है। धर्मेंद्र ने आवाम से यही अपील की है कि अगर इस वक्त इस नाजुक वक्त मुत्तहिद रहेंगे और एक रहेंगे तो कोरोना को हम शिकस्त दे सकते हैं। बहुत जरूरी पैगाम धर्मेंद्र का, सुनिए आप भी। दोस्तों, कोरोना नाम की दहशत सारी दुनिया में फैली है। ये नामुराद बीमारी किसी एटॉमिक जंग से कम नहीं। ये ऐलान नहीं करती, हमला करती है। ये बस छू कर चली जाती है और दे जाती है अपना सारा जहर आपको। इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ, वरना जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। मैं आपका धर्मेंद्र आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता है कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए, दोस्तों के लिए, इंसानियत के लिए एक हो जाओ। लेट्स फाइट इट आउट। आई एम श्योर this bloody disease will die its own death soon. Let's fight it out. Love you. जीते रहो, खुश रहो। आज इंसान अपने गुनाहों की सजा पा रहा है दोस्तों। ये कोरोना हमारे बुरे कर्मों का फल है। हमने इंसानियत से मोहब्बत की होती, इंसानियत से प्यार किया होता तो ये घड़ी कभी नहीं आती। आज भी सबक ले लो इससे, मिलजुल कर रहो, इंसानियत से प्यार करो, इंसानियत को जिंदा रखो। आज ये मैं बहुत दुखी होकर आपसे कह रहा हूं, उसके लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, इस दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए एक हो जाओ, एक हो जाओ। नाजरीन, कोरोना वबा में वेंटिलेटर एक बहुत अहम हथियार के तौर पर एक तरह से सामने आया और बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है वेंटिलेटर। ऐसे में दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं, ख़ासतौर से हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेंटिलेटर्स की बहुत कमी है, लेकिन हमारी सरकार और महकमा सेहत इसके लिए हर मुमकिन कोशिश एक तरह से कर रहा है। लेकिन दुनिया के दीगर ममालिक में इसे लेकर क्या कुछ चेमेगोइयाँ चल रही, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको तफसील से बताने की कोशिश करते हैं। कोरोना वायरस की वबा जैसे जैसे पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है, मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए जरूरी तिब्बी आलात की भारी किल्लत महसूस होने लगी है। सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक ही नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता मईशतें भी इस मसले से दो चार हो रही हैं। इस सूरत हाल के मद्देनजर दुनिया भर में वेंटिलेटर्स की तैयारी की कोशिशें बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई हैं ताकि नए कोरोना वायरस
या कोविड-19 की बीमारी की वजह से मरीज को सांस लेने की परेशानी से निजात दिलाई जा सके। वेंटिलेटर, जिसे लाइफ सेविंग मशीन भी कहा जाता है, एक ऐसी मशीन है जो सांस लेने में दुश्वारी महसूस करने वाले मरीज की मदद करती है। ये फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है, जिसकी वजह से मरीज को सांस लेने में आसानी हो जाती है। आइए देखते हैं कि बाज ममालिक और कंपनियां वेंटिलेटर्स की तैयारी के लिए क्या कुछ इकदाम कर रही हैं। फ्रांस में वेंटिलेटर्स तैयार करने वाली कंपनी एयर लिक्विड, कार के पुर्जे तैयार करने वाली कंपनी वेलियू, कार बनाने वाली कंपनी PSA और बिजली के आलात तैयार करने वाली कंपनी साइडर इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर मई के वस्त तक 10,000 वेंटिलेटर तैयार करेगी। फ्रांसीसी सदर ने बताया है कि बहुत जल्द 250 वेंटिलेटर इमरजेंसी रूम तक पहुंचा दिए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में तिब्बी आलात की तैयारी को तेज करने की जरूरत है। जहां कोरोना वायरस के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं, उसने मिसाइल तैयार करने वाले एक कारखाने को वेंटिलेटर तैयार करने के कारखाने में तब्दील कर दिया है। इजरायली वजीर दिफा ने मुतनब्बे किया है कि इजराइल के पास सिर्फ 2000 वेंटिलेटर हैं और इसे बहुत ज्यादा वेंटिलेटरों की सख्त जरूरत है। अमेरिका में कार तैयार करने वाली कंपनी फोर्ड और मल्टीनेशनल कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक GE ने अगले 100 दिनों में मुश्तरका तौर पर 50,000 वेंटिलेटर तैयार करने का अहद किया है। तैयारी का काम 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तकरीबन 500 मुलाजमीन 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम कर रहे हैं। फोर्ड कंपनी प्लास्टिक फेस शील्ड तैयार करने पर भी काम कर रही है और रेस्पिरेटर की तैयारी में अमेरिकी ग्रुप M3 का ताउन कर रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें इस वबा को रोकने के लिए फौरी कदम नहीं उठाने पर नुक्ताचीनी का निशाना बनाया जा रहा है, उन्होंने हालात जंग के एक कानून का इस्तेमाल करते हुए GM कंपनी को जरूरी तिब्बी आलात तैयार करने का हुक्म दिया है। बर्तानिया ने 15,000 वेंटिलेटरों का ऑर्डर दिया है, जो हुकूमत के मुताबिक मुमकिना जरूरत से कहीं ज्यादा है। वेंटिलेटर चैलेंज UK नामी इंजीनियरिंग कंपनी ने बताया कि वो 10,000 वेंटिलेटर की सप्लाई के ऑर्डर पर काम शुरू करेगा। इस ग्रुप में तैयारा तैयार करने वाली कंपनी एयरबस, इंजीनियरिंग कंपनी रॉयल राइज, दिफाई साजो सामान तैयार करने वाली कंपनी BAE सिस्टम्स और फॉर्मूला 1 मोटर रेस की कई टीमें शामिल हैं। हिंदुस्तान ने भी वेंटिलेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए कई ममालिक को ऑर्डर किया है। इसके अलावा कई मुल्की कंपनियां भी वेंटिलेटर्स बनाने में जुट गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि हिंदुस्तान वेंटिलेटर्स की कमी को बहुत जल्द दूर कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो नाज़रीन, जैसा कि शुरू में हमने आपको बताया था कि मुल्क में रोज़ बरोज़ कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इस पर कंट्रोल क्यों नहीं पाया जा रहा है? या इसके अलावा हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया में भी लगातार कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे अमेरिका की बात करें, इटली की बात करें, स्पेन की बात करें, और हिंदुस्तान की अगर ख़ासतौर से हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो यहाँ पर ये मामले अब इसमें तेज़ी देखी जा रही है। रोज़ बरोज़ ये मामले बढ़ रहे हैं। आखिर इसकी ख़ास वजह क्या कुछ है? हम हमारे बहुत खास अभय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इसके अलावा कोरोना कंट्रोल रूम में लगातार आपकी नज़र रहती है। क्या कुछ इतनी तेज़ी से इन मामलों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है? इस पर हम अभय उपाध्याय जी से बात करेंगे। उपाध्याय जी, लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो मामले हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अब रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि इजाफा तेज़ी से हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए भैया, जैसा यहाँ बहुत देर से वो तेज़ी आई उसमें जो इन्फेक्टेड जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको लेकर के, तो इसमें दो चीज़ें हम देख सकते हैं। एक तो ये कि लोगों में इसको लेकर अवेयरनेस बहुत देर से आई कि अपने आप को कैसे भीड़ से बचाएं, खुली जगहों में न जाएं। अगर किसी भी तरह की कोई आपके अंदर अगर इन्फेक्शन है तो उसको छुपाना नहीं है, उसमें लोगों को बताना है। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि लोग अवेयरनेस कम होने की वजह से और एक सोशल एस्टिग्मा जो इसके साथ जुड़ता चला गया, इसकी वजह से लोग खुल के सामने नहीं आए और उन्होंने लोगों को इन्फेक्ट किया। तो एक तो जो संख्या बढ़ रही है इस वजह से भी बढ़ी है। अभी सबसे खुशकिस्मती ये है कि अभी ये मान के चल रहे हैं हम लोग
कि थर्ड स्टेज में अभी हमारा देश जो है वो कोरोना के उसमें नहीं पहुंचा है, यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी यहाँ पर उस तरीके से नहीं हो रहा है जैसा दीगर मुल्कों में हमने इसको देखा था। वैसे तो आप देखें अमेरिका और स्पेन और इटली, ये तो एक एग्जाम्पल ही सेट कर दिया इन्होंने, जो जिस तरीके से जितनी तेज़ी से वहाँ पर बढ़ा है। तो अपने यहाँ फिर भी देखेंगे आज की तारीख तक आते आते पिछले 15 दिनों में तकरीबन 8,000 ज़्यादा मरीज़ सामने आए हैं। तो ये दो वजह है कि जिसमें हम लोग, एक तो अवेयरनेस की कमी है और एक सोशल स्टिग्मेटाइजेशन जो हो गया इसकी वजह से, तो लोग खुल के सामने नहीं आए। और एक और जो बहुत अहम वजह बताई जा रही है वो है कि अभी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा हम लोग डेवलप नहीं कर पाए हैं। अभी तक ये ज़रूर हो रहा है कि जिन लोगों में ऐसे लक्षण आ रहे हैं, जिनमें लग रहा है कि किसी तरीके का इन्फेक्शन है, उनका टेस्ट हो रहा है। तो पूरे कम्युनिटी के लेवल पर अभी ये भी एक बात कही जा रही है कि पूरे कम्युनिटी के लेवल पर अभी टेस्टिंग उस तरीके से नहीं है प्रोलिफिक, शायद इसलिए भी अभी उतना ये खुल के एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। अभी जी एक चीज़ और बहुत अहम है कि लॉकडाउन का जो पीरियड था वो ख़त्म हो रहा है, 21 दिनों का टाइम अब ख़त्म हो रहा है। क्या लगता है कि लॉकडाउन की वजह से कितना फ़ायदा हुआ, या लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें, आगे की अगर हम बात करें, क्या लग रहा है कि इसका कितना फ़ायदा मिला है? देखिए, लॉकडाउन को लेकर तो भी एक तो सरकारी एक आंकड़ा ही आया था कि अगर वक्त रहते, देखिए भारत वैसे दुनिया कुछ वैसे मुल्कों में से जिसने महज तकरीबन 550 केस होते ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो आज मरीजों की तादाद निश्चित तौर पर 8 लाख से ज़्यादा होती। आप देखिए, जिस वक्त हमारे यहाँ पहली मौत जो हुई थी कोरोना से वो 30 जनवरी की थी, और उसके बाद आप देखेंगे तो नंबर ऑफ केसेस बहुत धीमे धीमे इजाफा हुआ उसमें। और आप देखिए कि मार्च के पहले और दूसरे सप्ताह के दौरान ही स्पेन, इटली, जर्मनी, इन सब जगहों पर ऐसे ही सिमिलर केसेस आए। लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट्स की अगर आप तादाद देखें, अमेरिका में आज तादाद इतनी ज़्यादा है, 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उसी तरीके से स्पेन और इटली में भी आप देख लीजिए। हाँ, जर्मनी एक एग्जाम्पल ज़रूर है जहाँ अभी इन्फेक्टेड लोगों की तादाद तकरीबन 1,28,29,000 के आसपास है, अभी का ताज़ा आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। और वहाँ मोर्टेलिटी रेट भी 2.63% के आसपास है, जो दुनिया में बहुत कम है। इंडिया को भी देखें आप तो यहाँ भी मोर्टेलिटी रेट 3.6% है, और चाइना भी 4+ में था। तो इस लिहाज से आप देखें कि ये जो लॉकडाउन हुआ था उसका बहुत ही फ़ायदा देखने को मिला है। और आज भी देखिए कि हमारे यहाँ तादाद ये तकरीबन 10,000 के आसपास है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे सिस्टम की। अभी जी एक जो आजकल चर्चा हो रही है भीलवाड़ा मॉडल की और आगरा मॉडल की, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो प्लान बनाया और भीलवाड़ा के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो स्टेप लिया, आगरा के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो स्टेप लिया, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। और WHO ने भी आज कहा है कि ये दोनों ही मॉडल बहुत ही लोकल लेवल पर बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। और जहाँ कहीं भी इस तरह के केसेस आते हैं, खासकर जहाँ कम्युनिटी के इन्फेक्टेड होने की बात आती है, जैसे आगरा मॉडल में ये हुआ था कि वहाँ स्पेन और इटली से आए हुए लोग ही शुरू में आए थे मार्च के पहले हफ्ते में ही, और ये केस आया था उस वक्त। तो ये प्रोएक्टिव मेजर लेते हुए वहाँ पर पूरे एरिया को एक तरीके से सील कर दिया गया। 3 इलाके में बांटा गया, एक बफर जोन बनाया गया, कंटेनमेंट प्लान उसकी बनाएगी, हॉट स्पॉट के लिए एक अलग सिस्टम डेवलप किया गया। नतीजा ये हो कि आज तकरीबन 100 के आसपास आगरा में ऐसे मरीजों की तादाद है। भीलवाड़ा मॉडल भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। एक वक्त तो ऐसा डर हो गया था शायद हज़ारों केसेस भीलवाड़ा से ही आएंगे, लेकिन वहाँ भी बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से इस मॉडल को लागू किया गया। तो इन दोनों की चर्चा हो रही है, और इसलिए हो रही है कि ये सक्सेसफुल है। पिछले 1.5 महीने का पीरियड तकरीबन गुजर गया जब पहले केसेस यहाँ पर आए थे, और आप देखेंगे कि नंबर ऑफ पेशेंट जो हैं 100, 150, 200 के आसपास ही है। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी, इसीलिए इसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर जिस तरह से एहतियात बरती जा रही है, अगर इसी तरह से एहतियात बरता जाता रहा आगे भी, तो इस पर हिंदुस्तान बहुत हद तक काबू पा लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।